नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एग्जाम जर्नी सीरीज में। आज है हमारा डे 21। आज हम देखेंगे उत्तराखंड के नए पैटर्न में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं। 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे न्यू पैटर्न में। ये सीरीज हमारी वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा निवासी मोहन उप्रेती द्वारा दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कब की गई? तो वो की गई थी 1968 में। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी मोहन उप्रेती द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नए पैटर्न के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, कथन वाले, कूट वाले। ज़्यादातर अब ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन चुनें। पहला कथन है, पहले विश्व युद्ध के दौरान उत्तराखंड में से 2 व्यक्तियों को विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ था। पहले तो हम ये देखते हैं कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था। तो वो हुआ था 1914 से 1918 तक यह लड़ा गया था पहला विश्व युद्ध। उस समय जो भारतीय सैनिकों को 5 विक्टोरिया क्रॉस मिले थे, जिसमें से 2 विक्टोरिया क्रॉस उत्तराखंड के 2 सैनिकों को मिले थे। वो 2 सैनिक है दरबान सिंह और गब्बर सिंह। तो इसका जो पहला वाला कथन है बिल्कुल सही है। पहले विश्व युद्ध के दौरान उत्तराखंड से 2 व्यक्तियों को विक्टोरिया क्रॉस मिले थे, वो थे दरबान सिंह और गब्बर सिंह। दूसरा कथन है, 1915 में चमोली के दरबान सिंह नेगी को यह पुरस्कार मिला था। ये तो सही है कि दरबान सिंह नेगी को मिला था, लेकिन 1915 में नहीं, 1914 में ये मिला था। और ये चमोली के हैं, ये भी सही है, लेकिन ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि 1914 में उनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था। तो इसका राइट आंसर जो है केवल एक कथन सही है। हम इन क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे और हमारी सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। हम डेली हिंदी, जीके और उत्तराखंड क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन चुनें। पहला कथन है, महात्मा गांधी ने 1929 में कुमाऊं और गढ़वाल दोनों की यात्रा की थी। बिल्कुल सही है। कुमाऊं में उन्होंने 1929 में यात्रा करी थी। 14 जून से 2 जुलाई के मध्य वो कुमाऊं में थे और 16 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 1929 तक वो गढ़वाल में थे। तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। कथन 1 बिल्कुल सही है। कथन 2 है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। पहला तो हम देखते पेशावर कांड हुआ कब था। 23 अप्रैल 1929 को पेशावर कांड हुआ था। और प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने नहीं, मोतीलाल नेहरू ने पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करी थी, महात्मा गांधी ने नहीं करी थी। तो कथन 2 गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन ए सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। पहला कथन है, यह भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, इन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी कर विजय हासिल की। ये भी सही है। तीसरा कथन है, विश्व स्तर पर इनका स्थान चौथा था। नहीं, ये कथन गलत है। विश्व स्तर पर इनका स्थान 5th नंबर का था। भारत की तो ये प्रथम महिला थी, लेकिन विश्व स्तर पर इनका जो स्थान था वो 5th था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। हमने देख लिया इसके बारे में भी। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध दून स्कूल की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी अक्टूबर 1935 में। किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विश्व प्रसिद्ध दून स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो की गई थी सतीश रंजन द्वारा, सतीश रंजन दास द्वारा की गई थी। हमने एक क्वेश्चन से हम उसके 2-3 क्वेश्चन को कवर करते हुए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। पहला कथन है, प्रथम गढ़वाली बटालियन का गठन 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में हुआ था। बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसका गठन लेफ्टिनेंट कर्नल ईपी मैनवरिंग के नेतृत्व में हुआ था। ये भी सही है। तीसरा कथन है, 4 नवंबर 1887 को यह बटालियन लैंसडाउन पहुंची। गठन तो इसका अल्मोड़ा में हुआ था, लेकिन उसके बाद इसका जो स्थानांतरण इसका हेडक्वार्टर हुआ था वो लैंसडाउन में बनाया गया था। तो इसके तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में तीनों सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है कालो डांडा का नाम परिवर्तित कर लेस डाउन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1890 में कालो डांडा का नाम परिवर्तित कर लेस डाउन किया गया। कैसे नहीं भी बन सकता है कि लेस डाउन का पुराना नाम क्या था? तो लेस डाउन का पुराना नाम कालो डांडा था। अगला क्वेश्चन है बाज, ओक व चेस्टनट निम्न में से किस वनस्पति कटिबंध की प्रमुख प्रजातियां हैं? ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। तो इसका राइट आंसर है हिमालयी आर्द्र पर्वतीय वन वनस्पतियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो यह विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है ये है अभी प्रेजेंट में अल्मोड़ा में स्थित, लेकिन जो पहले इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1924 में कोलकाता में। 1924 में इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी और कोलकाता से जो अल्मोड़ा में इसका लाया गया वो लाया गया था 1936 में। तो हमने देख लिया विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ है? प्रेजेंट में अल्मोड़ा में है। कब लाया गया? 1936 में। और इसका जो स्टार्टिंग में जो स्थापना हुई थी 1924 में कोलकाता में हुई थी। अगला क्वेश्चन है देवीधुरा के प्रसिद्ध बग्वाल मेले में निम्नलिखित में से कौन सहभाग नहीं करता है? तो जो बग्वाल मेला लगता है देवीधुरा में माँ बारही के मंदिर में, वो उसमें 4 खाम पार्टिसिपेट करते हैं, 4 खाम सहभागिता करते हैं। वो हैं चमियाल खाम, बालिक खाम, नमगढ़िया खाम या गढ़वाल खाम। तो लटवाल खाम उसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने 4 खाम देखे, 3 तो इसमें लमगढ़िया, चमियाल, बालिक और चौथा है गढ़वाल खाम। तो इसका हमने राइट आंसर भी देख लिया है। और देवीधुरा का प्रसिद्ध बग्वाल मेला लगता कहाँ है? माँ बाराही के मंदिर चंपावत में लगता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक वायु या सुमीर वाद्य यंत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विड़ई। विड़ई नहीं है, बाकी भंकोरा, रणसिंह, नागफनी सब क्या है? वायु या सुशीर वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण, नीलांबर, पीला पानी व चतुरंगी हिमालय किस हिमनद के भाग हैं? तो ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी हिमनद गंगोत्री हिमनद के भाग है, जो कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। जहाँ से कौन सी नदी निकलती है जरूर बताना। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है कमेंट में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? पहले हम इन सबकी ऊंचाई देखती हैं। द्रौपदी डांडा की ऊंचाई है 5672 मीटर। नंदाघूट की है 6300 मीटर। बंदरपूछ की भी 6300 मीटर लगभग है। और चौखंबा की है 7100 7100। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है? चौखंबा की है। अगला क्वेश्चन है निम्न जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार। चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून और हरिद्वार। चमोली का है 49, अल्मोड़ा का है 198, देहरादून का है 550 और हरिद्वार का है 801। सबसे ज़्यादा कहाँ का है? हरिद्वार का। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी कहाँ है? हरिद्वार में है। तो इसका राइट आंसर हम देख लिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हिमालय के वरदान किसकी रचना है? तो हिमालय की वरदान रचना है मोहनलाल बाबुलकर की। ये कहाँ से है? ये है देवप्रयाग से। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की विभूतियाँ किसकी रचना है? तो उत्तराखंड की जो विभूतियाँ हैं वो है शक्ति प्रसाद की। शक्ति प्रसाद सकलानी की रचना है उत्तराखंड की विभूतियाँ। अगला क्वेश्चन है कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रिपीटेड क्वेश्चन है, ये किया था एटकिंसन ने। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पौधे को दारू हरिद्रा या जरसीका भी कहते हैं? तो वो कहते हैं किल्मोड़ा को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1885 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा सरदार जंग की उपाधि दी गई थी? तो वो दी गई थी कर्नल
पितृशरण रतूड़ी को दी गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा सरदार जंग की उपाधि। अगला क्वेश्चन है, टिहरी के अठूर या खंड ग्राम में किस वर्ष कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई थी? कुड़िंद की कितनी मुद्राएं, कितने प्रकार की मुद्राएं? 3 प्रकार की मुद्राएं हैं। जो टिहरी के अठूर खंड में जो मुद्रा प्राप्त हुई थी वो हुई थी 1988 में। ये तीनों में से कौन से प्रकार की मुद्राएं थी? तो ये थी अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख ताम्रपत्र के अनुसार पहला कत्यूरी नरेश बसंतदेव था? तो इसका राइट आंसर है बागेश्वर शिलालेख। बागेश्वर शिलालेख से ही पता चलता है कि कत्यूरी वंश की जो संस्थापक था वो था बसंत देव। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी कालीन निम्न पदनाम व उसके कार्य के एक में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? उपचारिक है, अभिलेख अधिकारी सही है, सरभंग है, तीरंदाज ये भी सही है, राजनयिक राजमंत्री नहीं। राजनयिक जो कहते हैं वो राजकुमार के लिए कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोरखाकालीन ऐसे अस्थायी सैनिक है जिन्हें कर वसूली के नियुक्त किया जाता था। क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था सेहबंदी। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार के अधीन कितने परगनों का जिक्र किया गया है? आईने अकबरी किसकी रचना है? तो वह है अब्दुल फजल की रचना। 21 परगनों का जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं आयरन वर्कर्स का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष से किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1862 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, अंग्रेजों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यूपी का बिजनौर जिला उत्तराखंड राज्य के कितने जनपदों से लगता है? तो वो लगता है हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जिलों से लगता है। देख लिया हमने कौन कौन से, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन है, कार्तिक स्वामी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो यह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है कार्तिक स्वामी मंदिर। यह जो क्रौंच पर्वत है, क्रौंच पर्वत के शिखर में स्थित है। क्रौंच भी कहा जाता है, क्रांच भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेओला ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की 2 नदियां रूपिन एवं सुपिन की संयुक्त धारा को टोंस नदी के नाम से जानते हैं। दोनों का संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? जो टोंस नदी है वो यमुना की प्रमुख सहायक नदी है जो 2 धाराओं से मिलकर बनती है, रूपिन और सुपिन। इनका जो संगम होता है रूपिन और सुपिन का, जहाँ से आखिर टोंस नाम से जानी जाती है, वो है नेटवाड़ क्षेत्र में। नेटवाड़ कहाँ है? उत्तर काशी में। आगे तो इसका अपना राइट आंसर देख लें, नेटवाड़। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में उत्तराखंड की असिंचित भूमि को क्या कहा जाता था? तो असिंचित भूमि को उपराऊ भूमि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। एक साइड हमको जिला और दूसरी साइड उनका 1% दिया है, जो अभी 18वीं वन रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ये क्वेश्चन बनाया है। तो नैनीताल का 1% है 67.43%, उधम सिंह नगर का है 19.44%, चंपावत का है 69.06% और हरिद्वार का है 23.93%। तो इसका सही आंसर क्या बन रहा है? 3, 2, 4 और 1। देखते हैं कौन से ऑप्शन में 3, 2, 4, 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है, 3, 2, 4, 1। अगला क्वेश्चन है, गोरखा शासन के समय फौजदार और सूबेदार हेतु जाने वाले कर का नाम क्या था? बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो उस कर का नाम था तिमारी कर। पुंगाड़ी कर जो था वो था भूमि कर। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पुंगाड़ी कर क्या है? वो है भूमि कर। टीका भेंट है शादी या शुभ कामों में लिया जाने वाला कर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में भूमिहीनों तथा किसानों को भूमि वितरण संबंधित आंदोलन, कौन सा आंदोलन था वो? कोटा खर्रा आंदोलन मुख्यतः किस क्षेत्र के लिए चलाया गया था? तो ये आंदोलन कोटा खर्रा आंदोलन मुख्यतः तराई क्षेत्रों के किसानों के लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्रगढ़ से संबंधित निम्न में से कौन सा विकल्प सही समय रेखा दर्शाता है?
तो जो नरेंद्रनगर से हमेशा क्वेश्चन बनता है स्थापना या राजधानी से, तो वो है स्थापना हुई थी 1921 में और राजधानी 1925 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हरियाली पूड़ा मेला कब आयोजित होता है और कहाँ। पहले तो हम देखते हैं कि हरियाली पूड़ा मेला कहाँ आयोजित होता है। तो ये होता है चमोली के नौटी गांव में, लगता है चैत्र मास के महीने में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ लगता है, हमने देखा चमोली के नौटी गांव में। अगला क्वेश्चन है टमटा सुधारणी सभा को शिल्पकार सुधारणी सभा के नाम से कब जाने लगा। जब इसका स्थापना हुई थी टमटा सुधारणी सभा के नाम से, तब इसकी जो स्थापना थी वो थी 1905 में, और जब से इसका नाम चेंज करके शिल्पकार सुधारणी सभा रखा गया तो वो रखा गया था 1911 में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। समता समाचार पत्र 1934 में शुरू हुआ, बिल्कुल सही है। कहाँ से हुआ था समता समाचार पत्र, अल्मोड़ा से हुआ आता था। दूसरा कथन है शिल्पकार सुधारणी सभा का नाम 1911 बदला गया, सही है। उससे पहले का था टमटा सुधारणी सभा। तीसरा कथन है कुमाऊं में शिल्पकार सुधारणी सभा 1925 में बनी नहीं, इसका गलत हो जाएगा, वो 1931 में नाम चेंज किया गया। अल्मोड़ा में शिल्पकार सम्मेलन 1925 में हुआ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी असत्य है। अगला क्वेश्चन है रस्किन बांड की पहली पुस्तक कौन सी थी। रस्किन बांड का जन्म हुआ था 1935 में, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। और जो इनकी पुस्तक रूम ऑन द रूफ पहली पुस्तक थी जो 1955 में प्रकाशित या आई थी। और जो इनकी आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, ये भी इनकी पुस्तक है रस्किन बांड की। ये पुस्तक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी पुस्तक के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लास्ट क्वेश्चन है राजवक्ती परियोजना किस नदी पर है। तो राजवक्ती परियोजना है नंदाकिनी नदी पर, चंबोली जनपद में। आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं जरूर बताना। क्लास कैसी लगी, हमारी सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज हम 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के देखेंगे और जीके और हिंदी के क्वेश्चन भी देखते हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कमेंट में जरूर बताना आपके कितने नंबर बने।